हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, कल क्लास 12 के सीबीएसई के कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट बच्चों का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के साथ में ही सीबीएसई ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि कितने बच्चे थे और कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए। बच्चों, प्रेस रिलीज़ क्या रहा, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, ये अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। या तो बच्चों आप पास हो गए होंगे या तो फेल हो गए होंगे। अगर आप पास हुए हैं तो एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आपका भविष्य उज्जवल हो और आप निरंतर यूं ही सफलता प्राप्त करते रहें और नित नए आयाम आप छूते रहें। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से रुक गया, फेल हो गए। और ऐसा देखने से लग रहा है बच्चों कि कहीं भी ग्रेस मार्क्स या मॉडरेशन पॉलिसी लागू नहीं हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बच्चे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से फेल हो गए, उनके साथ में अगर ऐसा हुआ होता तो हरगिज़ नहीं होता। और बहुत सारे बच्चों ने अपनी मार्कशीट भेजी और मैं बड़े कष्ट में हूं क्योंकि हमारे कुछ बहुत प्रिय विद्यार्थी ऐसे थे जो बहुत दिल से जुड़े हुए थे, हमारे साथ में जुड़े थे, उनसे रेगुलर बातें होती थीं और वो बच्चे फेल हो गए। वैसे तो यार कष्ट तो सबके फेल होने का हो रहा है, लेकिन जो ज़्यादा नज़दीक थे ना, जब उनका सुना तो एक बहुत बड़ा धक्का लगा। वैसे बच्चों इतने बच्चे फेल हुए हैं, मतलब जो बाहर के थे या कुछ जोन्स में तो बहुत ज़्यादा ही बच्चे फेल हुए हैं। खैर, जो हो गया उसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। और अगर हम इसको लेकर के रोते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कष्ट ही बढ़ेगा। बच्चों, हमें सॉल्यूशन ढूंढना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, जितने भी बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं उनका पेपर ठीक ठाक हुआ था, अगर आप 3-4 नंबर के आसपास पहुंच रहे थे बच्चों, जैसे मान लिया आपको जितना पासिंग मार्क्स चाहिए था उसके आसपास में आपने क्वेश्चन मार्क्स किए थे, मतलब क्वेश्चंस किए थे और आपको लग रहा था कि आप पास हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने कमेंट करके कहा कि सर मुझे लगता था कि मैं पास हो जाऊँगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन मैं फेल हो गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर कॉपी चेकिंग का कोई प्रावधान वगैरह है? तो बिल्कुल है बच्चों, उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सीबीएसई जल्द ही एक नोटिस इशू करने वाली है जिसमें कॉपी रीचेकिंग आप करवा पाएंगे। कैसे करवाएंगे उसका पूरा डिटेल मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा जब वो नोटिस आएगी। अभी आप जान लो कि जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है, वो लोग कॉपी रीचेकिंग करवा सकते हैं। ये 3 स्टेप में प्रक्रिया होती है। पहले स्टेप में क्या होगा कि आप अप्लाई करेंगे और ये चेक करवाएंगे कि मतलब आपके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। तो पहले स्टेप में वो ये देखेंगे कि आपको जो नंबर मिले हैं क्या वो सही से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। क्या हर क्वेश्चन पे जो नंबर चढ़ाए गए थे, फॉर एग्जांपल जैसे हर एक क्वेश्चन पे चेक किया गया तो हर एक क्वेश्चन का नंबर जोड़ा गया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि चेक किया गया लेकिन उसमें नंबर ही नहीं दिया गया। डियर लर्नर्स, आशा करते हैं आपकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। अगर आप अभी क्लास 11-12 में पढ़ रहे हो और IIT JEE 2022 के एस्पिरेंट हो, या तो आपने इस साल अगर JEE दिया है और वापस से JEE 2022 अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो मेरे पास आप सबके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट है। आप सबको पता ही होगा कि JEE 2021 में AIR रैंक 1 जिसने हासिल किया था वो अनअकैडमी से ही पढ़ता था। इतना ही नहीं, और 3 लोग जो 100 परसेंटाइल पर हैं वो भी अनअकैडमी से पढ़ाई कर रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों का IIT JEE का काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल कर आया है अनअकैडमी से। तो अगर आप भी IIT JEE का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हो तो 1 अक्टूबर से पहले परचेज करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि उसके बाद सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं बच्चों। ये सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड बैचेज में एनरोल कर सकते हो। ये बैचेज स्पेशली JEE 2021 के प्रिपरेशन को ध्यान में रख करके लॉन्च किए गए हैं, जो कुछ इस तरीके से हैं। 29 सितंबर से शुरू हो रहा है एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए JEE मेन और एडवांस 2022 का। 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है एक्सेल बैच ड्रॉपर्स JEE मेन एडवांस 2022 के लिए। ये बैचेज में एनरोल करके आप नीचे दिए गए बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हो। आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज और क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप IIT JEE 2022 के एस्पिरेंट हो तो इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता सब्सक्रिप्शन परचेज करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूज़ करें मेरा कोड GEA और आप पाए 10% एक्स्ट्रा। तो बिना मिस किए 1 अक्टूबर से पहले परचेज करें मेरे कोड GEA से, क्योंकि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। ऑल द बेस्ट बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस को चेक करेंगे, अगर कोई दिक्कत होती है तो नंबर बढ़ाते हैं। नॉर्मली इस प्रक्रिया में किसी के अंक नहीं बढ़ते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है और बिना फर्स्ट स्टेप के आप सेकंड स्टेप नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, जब उन्होंने बता दिया कि नहीं आपके नंबर इतने ही हैं, या अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ा देंगे, अगर
वैसे नॉर्मली कोई टीचर जोड़ने में तो गलती करता नहीं, अगर एग्ज़ामिनर जोड़ने में गलती कर देगा तो एग्ज़ामिनर की फ़ाल्ट होगी। तो नॉर्मली कोई 2-3 बार जोड़ करके लोग देखते हैं कि कहीं हमसे कोई छूट तो नहीं रहा है, और एक सीट मिलती है उसको भरना पड़ता है। तो बच्चों नॉर्मली इस स्टेज में गलती नहीं मिलती किसी की, क्योंकि जो क्वेश्चन उन्होंने चेक किया होगा, जो नंबर दिए होंगे वो नंबर आपकी कॉपी में आया होगा। तो अब आप उससे तो सेटिस्फाई होंगे नहीं कि भाई उतने ही नंबर हैं, कैसे हैं। उस कंडीशन में सीबीएसई आपको दूसरा मौका देगी, उसके लिए फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पहले स्टेप में फॉर्म भरेंगे, तब आपको ये बताएगी कि कहीं मतलब कॉपी को वो ऐसे नॉर्मली देखेंगे। सेकेंड स्टेप में वो आपको उसकी फ़ोटो कॉपी भेजेंगे। समझिए इस बात को, आपके आंसर स्क्रिप्ट की जो आपने लिखा है उसकी फ़ोटो कॉपी भेजेंगे, ताकि आप ये देखो कि आपने क्या लिखा था और जो टीचर है उसने कितना नंबर दिया है। बात समझ रहे हो ना। मतलब पूरी फ़ोटो कॉपी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अब उसको चाहे आप अपने टीचर से रीचेक करवा लो, चाहे खुद से चेक कर लो, और ये देख लो कि जितना हमने सही लिखा था उस पर हमें नंबर मिला है कि नहीं मिला है, नंबर कटा कहाँ पे है, किस किस चीज़ पे कटा है। तो ये आप तभी कर पाओगे जब फर्स्ट स्टेप में आपने अप्लाई किया होगा, तब सेकेंड स्टेप में आप अप्लाई कर पाओगे। अब जब आपको फ़ोटो कॉपी मिल जाएगी, इसमें भी नंबर नहीं बढ़ना, क्योंकि इसमें सिर्फ फ़ोटो कॉपी मिलेगी, और आप ये देखोगे कि जो नंबर जुड़ा है वो सही है कि नहीं है, कहीं कोई क्वेश्चन छूट ना गया हो, या किसी क्वेश्चन को हमने सही लिखा है कहीं गलत तो चेक नहीं हो गया है। तो जब आप श्योर हो जाओ तो फिर से आपको थर्ड स्टेप के लिए अप्लाई करना होगा, और वो होगा री इवेल्युएशन का। मतलब कि हम कॉपी को अपने फिर से किसी दूसरे एग्जामिनर से, इवेल्युएटर से रीचेक करवाना चाह रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, जिस जिस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन में मुझे नंबर मिल सकता था बढ़ के, उस क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई करेंगे। पर क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब हर एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको फीस देनी पड़ेगी। फीस कितनी होगी उस टाइम पता चलेगा कि एक क्वेश्चन की फ़ीस कितनी है। और जब आप रीचेक करवाएंगे तो सिर्फ उतने क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जामिनर से सीबीएसई चेक करवाएगी, और सबसे ज़्यादा संभावना होती है इसी में आपके नंबर बढ़ने की, क्योंकि भाई आप खुद से देख चुके होते हो कि इसमें हमें जितना नंबर मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है, या आप टीचर से दिखवा लेते हो। तो या अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि इसमें जितने नंबर आपको मिलने चाहिए थे उतने मिले हैं, या इसमें आपको और नंबर मिल सकते थे। तो आप थर्ड स्टेप में अप्लाई करेंगे, और सबसे ज़्यादा नंबर इसी में बढ़ते हैं। और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, हमारे साथ में जुड़े हुए थे और पिछले सालों में वो पास हुए हैं। तो अगर आप 2-3-4 नंबरों से फेल हो गए हो तो निराश मत हो, आप पास हो सकते हो, बशर्ते अलर्ट रहना। इसका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, और हर एक स्टेप के लिए आपको अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा और अपडेट करूंगा, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहोगे तब तो ना। इसीलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, नोटिफिकेशन आपको ना जा रहा हो, तो ये देख लीजिए कि जब मैं अलर्ट करूँ, जब मैं आपको बताऊँ, तब उस टाइम पर आप अलर्ट होकर के इसको अप्लाई कर दो। तो बच्चों, अगर आप इस तरीके से 2, 4, 5 नंबरों का सवाल है तो आप पास हो सकते हो, और पिछले सालों में हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को पास होते हैं। अब टेंशन तो तुम्हें बहुत होगी यार, लेकिन अगर तुम इस टेंशन को लेकर के सोचते रहोगे तो कोई समाधान तो निकलना नहीं है, और टेंशन की वजह से और ज़्यादा दिक्कत है। तो मेरे साथ जुड़े रहो, मतलब जो मैं कह रहा हूँ उसको गंभीरता से लो, और जो चीज़ें हम बताते हैं उसको तुम फॉलो करो यार। हमारे साथ में भी जो बच्चे थे ज़्यादातर बच्चे पास हो गए, और इतने अच्छे अच्छे नंबर आए हैं। मतलब कुछ बच्चों के तो मतलब 94 या 95 मार्क्स तक के आ गए हैं। मतलब उनका वो इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के मार्क्स जोड़ करके मैं बता रहा हूँ। तो इतने अच्छे नंबरों से भी वो पास हुए हैं। लेकिन वो कौन से बच्चे थे, जो हमको फॉलो कर रहे थे पिछले 1 साल से 1.5 साल से, और जिन्होंने पूरी बात मानी है। तो उन्होंने पूरी बात मानी है और उन्होंने फॉलो किया, इसलिए अच्छे नंबर आए। आप लोगों में से जो बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं, या जो कुछ बच्चे फेल हुए हैं, वो हमसे बहुत कम टाइम के लिए जुड़े थे, और उसमें भी उन्होंने हमारी पूरी बात नहीं मानी या पूरा ढंग से गाइडेंस नहीं लिया। खैर चलिए, कोई बात नहीं, आप हमारे बच्चे हो, और मैं कोशिश करूंगा कि फिर से मैं आपको गाइडेंस दूं। जिस भी तरीके से आप मुझसे जुड़े रहना, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, आप बस जुड़े रहना, और जो इंस्ट्रक्शंस हम बताएंगे उसको फॉलो करना। निश्चित रूप से तुम पास हो जाओगे, और अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है बच्चों, उस टाइम तक का तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, और धैर्य बनाए रखिए। असफलता मिली है आज, तो उसमें से आ हटाना है, छोटा आ हटाना है, वो सफलता में बदलेगी। वो छोटा आ कैसे हटेगा, उसके लिए मैं हूँ, और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। निश्चित रूप से कंधे से कंधा मिला करके आपको उस मुकाम तक पहुँचा दूँगा जहाँ तक आपके पास वाले बच्चे पहुँचे। तो बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम फिर से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं,
और आपको ढांढस देते हैं कि अगर आप आज फेल हुए हो तो कल पास होकर के भी दिखाओगे। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।